सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 हमने कंटिन्यू किया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो उस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो जाना था। देन उसके बाद हमने उसमें से दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, सो आज की क्लास को उसी सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पूरा का पूरा पार्टनरशिप के ऊपर होने वाला है। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो ये पार्टनरशिप है, बेसिकली जो पार्टनर्स क्या कौन होते हैं और ये जो पार्टनरशिप क्या होती है। देखो दोनों जो वर्ड हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस होता है, और जनरली हम क्या गेट कर लेते हैं कि पार्टनर और पार्टनरशिप, ठीक है ना, ये दोनों एक ही होते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम बिजनेस की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें इन दोनों वर्ड्स के बीच के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर्स और पार्टनरशिप, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति। ठीक है, अब ये जो एक व्यक्ति है हम कहते हैं इसको ये पार्टनर है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब ये पार्टनर मिल करके अपना जो है एक बिजनेस फॉर्म करते हैं, यानी कि जब पार्टनर मिल करके एक नए बिजनेस के उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, और पार्टनर का मतलब अलग होता है और पार्टनरशिप का मतलब अलग होता है। ठीक है, पार्टनर का मतलब एक इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का मतलब एग्रीगेट ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर का जो ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो हम पार्टनरशिप की जो डीड है और लिमिटेशंस है, फीचर्स है, मेरिट्स है, इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने टाइप के अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टनर आता है वो आता है एक्टिव पार्टनर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हमने क्लास फर्स्ट वाली करी थी तो उसमें क्या स्टार्ट करा था, जैसे मान के चलो एक बिजनेस है और ये क्या है, एक ऑनर है, यानी एक सोल प्रोप्राइटर है। ओके, तो ये सोल प्रोप्राइटर है। अब ये क्या करता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है ना। तो जब इसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा तो हो सकता है कि जो इसकी लिमिटेशंस थी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है ना, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो सेकंड आपका मतलब यहीं से सोल प्रोप्राइटरशिप से ही जो है दूसरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म क्रिएट होता है या जनरेट होता है, ठीक है, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। यानी कि जब ये व्यक्ति अकेले अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता है तब ये किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ एज ए पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में लेकर के आता है, और इसी को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से जो बहुत सारे पार्टनर्स हो जाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस, अब आपको पता है छोटे लेवल के बिजनेसेस भी होते हैं, बड़े बड़े लेवल के भी होते हैं, तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो भी कई तरह के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो पार्टनर है वो देखिए उसमें कौन सा होता है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और साथ के साथ अपने पूरा का पूरा टाइम देता है उसको मैनेज करने में, और इसके अलावा क्या करता है वो कभी भी जो बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको भी वो बियर करता है। ओके, कहने का मतलब है कि जो 24/7 अवेलेबल रहता है बिजनेस के अंदर वो एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कह लो उसको या डोरमेंट पार्टनर कह लो। ठीक है, वो कौन होता है कि नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये होता है एक्टिव पार्टनर की तरह ही है, यानी कि क्या है कि ये भी पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। ओके, और सारी चीज़ें करता है, बस एक ही चीज़ नहीं करता है, ये क्या करता है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ शेयर करता है, लेकिन बस एक ही चीज़ क्या करता है कि ये बिजनेस को मैनेज करने में अपना टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है, स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। थर्ड पार्टनर कौन सा होता है, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाता है, ठीक है, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। ओके, और लेकिन क्या होता है कि वो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब ये नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो डजंट इन्वेस्ट कैपिटल बट
एप्रोप्रिएट बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाता है, ठीक है, सॉरी एप्रोप्रिएट मैंने पढ़ दिया, वो एप्रिशिएट था, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाता है, लेकिन जो अदर बिजनेसेस है ना वो उनको अप्रोच देता है। अप्रोच कैसे कि मतलब वो अपनी गुडविल का फायदा इनको दे देता है नॉमिनल पार्टनर, कि भाई मतलब जैसे होता है ना कि कहते हैं कि ये हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर ऐसे भी होता है कि ये हमारा मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, लोग क्या करते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं किसी न किसी थ्रू। तो जब लोग ऐसे जो पार्टनर होते हैं जो अपनी गुडविल का फ़ायदा किसी दूसरे बिजनेस को देते हैं, ठीक है ना, जबकि उसमें पैसा नहीं लगा रहे लेकिन वो अपनी गुडविल का फ़ायदा दे रहे हैं, मतलब एक नाम का मतलब एक ब्रांड का बेनिफिट दे रहे हैं फ्री में, ठीक है ना। तो जो ऐसे पार्टनर होते हैं उनको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं अदर जो बिजनेसेस होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबको अप्रोच करते हैं कि भाई ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इसमें पैसा लगाओ और आपको काफ़ी अच्छा खासा आगे चल करके रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के पार्टनर होते हैं। एक होता है पार्टनर बाय स्टेपल। पार्टनर बाय स्टेपल का मतलब होता है जो कि मतलब जो स्टेपल का मतलब होता है दिखावा करना। तो ये वो पार्टनर होता है जो अपने आप को ना एज ए पार्टनर खुद ही दिखाता है कि हाँ भाई मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टेपल। थर्ड आपका होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, प्रोजेक्टेड बाय द अदर पार्टनर। देखो ये वाला जो पार्टनर बाय स्टेपल था ये क्या होता है कि अपने आप खुद रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, ये तो स्टेपल वाला हो गया। लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है जब बिजनेस के पार्टनर्स ही कहते हैं कि ये हमारा पार्टनर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो जाने चाहिए क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पार्टनर बाय स्टेपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टनर बाय स्टेपल का मतलब होता है कि वो पार्टनर जो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस के पार्टनर्स खुद उसको कहते हैं कि ये हमारा पार्टनर है। ओके, ये था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए अब बिजनेसेस हैं, आपको पता है कि एक बिजनेस अलग होता है दूसरा बिजनेस अलग होता है। तो जब बिजनेसेस क्या होता है कि आपस में जब पार्टनरशिप में आते हैं ना, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो पार्टनर होते हैं अब वो पार्टनर बन करके क्या क्रिएट कर देते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो देखो आप पार्टनरशिप को कुछ इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। आप क्लासिफिकेशन करके चलते हैं थोड़ा सा इनका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो देखो बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कुछ पार्टनरशिप इस तरीके से होती है, यानी कि कुछ बिजनेसेस जो पार्टनरशिप करती है वो ड्यूरेशन के बेस पे करते हैं। ड्यूरेशन बोले तो टाइम पीरियड के बेस पे, ठीक है। कौन सा सबसे पहले होता है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब कि मान के चलो कि ये बिजनेस ए है बिजनेस बी है, ठीक है। तो अगर ये मान के चलो आपस में किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए पार्टनरशिप करी इन्होंने, तो इनका जो बिजनेस है ना वो तब तक रन करेगा जब तक इनकी विल होगी, यानी कि जब तक ये लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस इतने टाइम तक चले, 8 साल 10 साल 12 साल ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप होती है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो बिजनेसेस या फिर दो पार्टनर्स मिल करके किसी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जैसे उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल गया, ठीक है ना, उस पे यानी उस टास्क को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जब वो पार्टनरशिप में आते हैं तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखे होंगे कि जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं बिजनेसेस, उसमें क्या होता है कि उनको फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप कह दो कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो उस केस में जब वो आते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए तो उसको बोला गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो लायबिलिटी के बेस पे भी दो तरीके से इसमें क्लासीफाई कर रखे हैं, वैसे होते भी और हैं लेकिन मैंने मेन यहाँ पे पॉइंट ले रखे हैं। सबसे पहले एक तो होता है इसमें जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सा होता है कि भाई इस तरह की पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके अलावा एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि वन पार्टनर हैज़ अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। बस लिमिटेड में होता है कि जो पार्टनरशिप में मेंबर्स आते हैं, बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो उसमें से किसी एक की अनलिमिटेड होती है, बाकी जो अदर पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बस तो ये था। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है
और लिमिटेड में होता है कि एक को छोड़ करके बाकी सबकी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं कि अब जब पार्टनरशिप में आते हैं तो पार्टनरशिप में आने के लिए इन लोगों को क्या कभी कोई मतलब ऐसा मैंडेटरी है कि ये लोग आपस में बिना डीड किए मतलब बिना आपस में सहमति के ये लोग पार्टनरशिप में आ जाते हैं कोई भी पार्टनर? तो देखो, जब कभी भी पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो उनके बीच में ना एक डीड होती है। डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है? या तो वो ओरल मेथड से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि मतलब बैठे और आपस में मीटिंग करी और उसके बाद पार्टनरशिप हो गई। या तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा एक कॉपी पेन उठाया, ऐसे समझ लो आप उसको, मतलब रिटर्न फॉर्म में, ठीक है? तो पार्टनरशिप आपकी दोनों फॉर्म में होती है, ओरल फॉर्म में भी और रिटर्न फॉर्म में भी। डिपेंड करता है कि पार्टनर्स कैसे अपनी डीड को करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्टनरशिप डीड आती है, जो एग्रीमेंट आता है, यानी पार्टनर्स जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपस में अग्री होते हैं तो उनके बीच में जो डीड यानी एग्रीमेंट बनता है, अब देखो उस डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें फुलफिल करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द फर्म, कि भाई हमारी फर्म का नाम क्या होगा। सेकंड, नेचर ऑफ फर्म, हमारे फर्म का नेचर किस नेचर का होगा। थर्ड क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी। और फोर्थ हो गया आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 1:1 होगा, यानी 50-50 होगा, या फिर अदर रेशियो होगा। उसके अलावा सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर, ठीक है? और पार्टनर की जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है, और कोई पार्टनर अगर कभी भी बिजनेस के अंदर से विड्रॉल करता है, यानी पैसा निकालता है, तो कितना निकाल सकता है, ये सारी चीज़ें। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कैसे चार्ज, मतलब कितने रेट ऑफ परसेंटेज पे चार्ज होंगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट एक्सेट्रा। बाय डिफॉल्ट अगर पार्टनरशिप ही, अब आपको पता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बाय डिफॉल्ट कभी भी पार्टनरशिप में लोगों को डिस्प्यूट हो जाता है आपस में, तो उसको ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी यहाँ पर ये डीड में मेंशन करते हैं। ओके, हालांकि डीड की एक खास बात होती है कि देखो पार्टनरशिप में ना डीड का होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? अगर डीड नहीं होती है तो क्या होता है कि अगर कभी भी इनके बीच में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई इशू होता है तो ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप उनको मत देखिए, बस इतना देख लीजिए पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती हैं? सबसे पहला देख लो इसके अंदर फॉर्मेशन। तो फीचर की बात करते हैं कि पार्टनरशिप जो होती है ना, उसमें अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि यानी पार्टनरशिप को जब स्थापित करने की बात आती है तो वहाँ पर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी ये पार्टनरशिप एक्ट है, यानी पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है? वो एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड इसकी फीचर क्या होती है? लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं पार्टनरशिप में। तो ऑल मेंबर्स हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई पार्टनरशिप की एक फीचर ये भी होती है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और थर्ड क्या होता है? रिस्क बियरिंग, भाई शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है? तो जो रिस्क बियर किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में आगे और कल को लॉस हो जाता है या बिजनेस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है तो उसको कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ही मतलब उसको बियर करेगा, ऐसा नहीं है। सभी पार्टनर्स के द्वारा जैसा उनके बीच में अग्री हुआ होगा उस तरीके से उसको बियर किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए कह दिया गया है कि रिस्क बियरिंग क्या होता है? ऑल पार्टनर्स की बीच में वो इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है? तो ये भी एक फीचर होती है पार्टनरशिप की। पहला था फॉर्मेशन, सेकंड है लाइबिलिटी, थर्ड हो गया रिस्क बियरिंग, फोर्थ देखते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो कोई एक अकेला पार्टनर बिजनेस के अंदर आपको भी पता है कि डिसीजन नहीं लेगा। वो अगर डिसीजन लेगा तो सबकी कंसेंटमेंट होगी, यानी जो अदर पार्टनर्स हैं उनके साथ बैठ करके वो मीटिंग करेगा और फिर डिस्कस करेगा कि भाई ये चीज़ हो या नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये भी एक इसकी फीचर होती है। अब बात करते हैं वही कंट्रोल की भी बात वही है, मतलब डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल एक ही में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि भाई डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड, कि एक फीचर ये होती है पार्टनरशिप की कि जो बिजनेस है वो कब तक के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? पार्टनरशिप की एक फीचर ये भी होता है। अगर इन्होंने इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रखा तो अनलिमिटेड चलेगी, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करा होगा तो लिमिटेड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया था। ओके, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर एक फीचर और भी है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? तो देखिए एज पर द कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसमें ये मेंशन करा गया कंपनीज एक्ट के अंदर बाकायदा कि मतलब जो पार्टनर्स है ना वो कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। लेकिन एक जो मिसलेनियस रूल्स है
2014 उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेरिट्स होता है ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि भाई पार्टनरशिप को फॉर्मेशन यानी कि स्टैब्लिश करना आसान होता है, और अगर कभी पार्टनरशिप को हमें क्लोज करना पड़ जाए तो उसमें भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सेकेंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है इसके अंदर। पार्टनरशिप के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है उसमें बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब हर एक पार्टनर अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, सारे लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर अकेले डिसीजन लेता है। तो इसका दूसरा मेरिट ये होता है। तीसरा मेरिट क्या होता है, मोर फंड। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिटेशन क्या थी कि वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट था। यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कैपिटल को ईजिली एज कम्पेयर द सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा कैपिटल को अरेंज किया जा सकता है। फोर्थ क्या है, शेयरिंग ऑफ द रिस्क। अगर रिस्क शेयर करने की बात आए तो बिजनेस के अंदर सभी पार्टनर्स मिलजुल करके रिस्क को एक साथ इक्वली बियर करते हैं। फिफ्थ बात करते हैं अगर सीक्रेसी की, तो सीक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सभी जो पार्टनर्स होते हैं उनको सारी चीज़ें मतलब पता ही होती है बिजनेस के बारे में, ठीक है, तो ये भी इसका एक मेरिट होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशन होती है। सबसे पहले होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिट होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन नहीं है कि कौन पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है। अगर किसी की लिमिटेड है तो लिमिटेड कर दी जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही जवाब देना है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी फर्म लॉस में चली जाती है, फर्म को लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल जो सेविंग है प्रॉपर्टी उसको सेल ऑफ करके और लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार जो बिजनेस है वो इतने हाई लेवल पर चला जाता है कि जहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स को भी, जितने पार्टनर्स अपनी तरफ से पैसा अरेंज कर सकते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से उनके पास भी कुछ ऑप्शंस क्लोज हो जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। थर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई पार्टनर्स हैं, जाहिर सी बात है, उनकी स्टेटमेंट कुछ और है, उसकी स्टेटमेंट कुछ और है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना तो बनता ही है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, कब किसका मूड घूम जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप की एक लिमिटेशन ये भी होती है कि वही है, डिपेंड करता है कि बिजनेस कब तक चलेगा, जब तक पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पार्टनर इधर से उधर हुआ तो समझ लो कि बिजनेस पूरा का पूरा इधर से उधर हो जाएगा। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा पार्टनरशिप में जो फर्म खुली होती है, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उसके अंदर वो लोग थोड़ा अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। यानी उसमें बात करें कि इन्वेस्टमेंट वगैरह वो लोग थोड़ा कम करते हैं, करने से हिचकिचाते हैं थोड़ा कि भाई पार्टनरशिप है, कल को अगर इन लोगों के आपस में डिस्प्यूट की वजह से कुछ भी हो गया, बिजनेस तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाना है, तो हमारा पैसा भी डूब सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो लोगों को जो थोड़ा सा इस पर बिलीव भी कम होता है। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। तो देखो जो पार्टनरशिप होती है ना, अगर मान के चलो कि हम अगर पार्टनरशिप को एक मतलब ना लीगली ये चीज़ होती है कि जैसे हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड ही करवाया जाए। तो देखो अगर रजिस्टर्ड करवाते हो तो उसके कुछ बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या करवाया तो बात बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं करवाते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना, और अगर करवा लिया है तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान के चलिए हम अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब क्या क्या होता है। सबसे पहला केस बनता है, ए पार्टनर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर। अगर आप कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मतलब आप पार्टनरशिप में आते हो और आप अपनी पार्टनरशिप का लीगली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप एज ए पार्टनर किसी अदर पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, फर्म कैन नॉट शूड थर्ड पार्टीज।
और अगर कल को आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बाइंड किया, यानी कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने डील किया, उस केस में अगर थर्ड पार्टी ने आपको पेमेंट वगैरह देने से या कुछ और इशू कर दिया आपके साथ, तो उस केस में आप उसके अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्म है ना वो भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। तो ऐसा कब होता है, जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तब। अब हम बात करते हैं कि अगर मान के चलिए हमें अपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो कैसे करवाएंगे। तो इसके मैंने 1 2 3 स्टेप ले रखे हैं इन द सिंपल वर्ड में। सबसे पहला होता है सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कि आप अपने नियर बाय किसी भी रजिस्ट्रार के पास जाइए जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करता हो, उसके पास फॉर्म में जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हो जो जो चीज़ें मतलब फॉर्मेलिटीज में लग रही उसको आप फुलफिल कीजिए और उसके बाद उसको पूरा कीजिए। सेकंड क्या होता है फी डिपोजिशन विद द रजिस्ट्रार। जैसे ही आपने सारी की सारी फॉर्म की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी फिर उसको आप फीस पे कर दीजिए। थर्ड क्या होता है रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में सारी जानकारी दे दी है, पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ जी आपकी जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, और वो आपके पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होता है, ठीक है, प्रूफ होता है। तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दी होंगी, मैंने थोड़ी क्या बहुत ही क्लियर कर दी होंगी। ये तो मैंने पता है क्या हुआ कि मैंने वीडियो के अंदर आपको इसलिए शॉर्ट में करवा रहा हूँ जल्दी, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी लॉन्ग समझाने की कोशिश करी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऑफलाइन क्लासेस में ही पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये तो वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में मैं चीज़ों को जल्दी बोलना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, ओके। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इसको लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको कुछ फीडबैक भी देना है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, ओके। सो ये तो इतना था, ठीक है। बाकी देखते हैं बाद में, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग कंटेंट के साथ। ये आज पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर लिया हमने, HUF भी कर लिया, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।